ग्रह था श्रीनाथ जी का, उनकी मुस्कुराहट दिखाई देती थी, और खाली अजब कुमारी को दिखाई नहीं देती थी, बाकी सबको भी दिखाई देने लगी। अच्छा। और उनकी दंतावली दिखाई देने लगी, उनके दांत दिखाई देने लगे, तो दिखती थी। हाँ, सब हैरान हो गए कि यार श्रीनाथ जी के दांत दिख रहे हैं, विग्रह के दांत दिख रहे हैं। अब ये रोज उनको जिता देती, और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और कई बार ठाकुर जी के पसीने भी छूट जाते जब ठाकुर जी हारने को होते, पर ये फिर जितवा देती, और इसको बड़ा आनंद आता ठाकुर जी के साथ खेलने में। बड़ी कड़ी कड़ी बाजी चलती कि ठाकुर जी हारने वाले हैं, फिर जितवा देती। तो ठाकुर जी को घबराते हुए भी देखती और ठाकुर जी को मुस्कुराते हुए भी देखती। बड़ा आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। अब इसका बुलावा आ गया। जो साथ आए थे उन्होंने कहा कि पिताजी ने बुलाया है, आपकी छुट्टियां पूरी हुई, अब अपने राज्य चलिए। तो इसने कहा कि जाने से पहले एक बारी और खेलूंगी। अच्छा। तो बोले कि ठीक है, अभी एक चौपड़ और बिछाइए। आज इसको बड़ा गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि इसको जाना है। इसने सोचा आज मैं ठाकुर जी को नहीं जिताऊंगी। अच्छा। आज मैं खुद जीतूंगी। ये खेलने लगी। ये जैसे जैसे खेलने लगी, खिलाड़ी तो बड़ी थी। इधर ये ऐसी ऐसी चाल चल रही थी कि ठाकुर जी निरंतर हार रहे थे, ठाकुर जी के पसीने छूट रहे थे, ठाकुर जी का चेहरा उदास हो रहा था। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे ठाकुर जी ऐसे कैसे हो सकते हैं। जब बिल्कुल ये अंतिम पड़ाव में आ रही थी, इसने ठाकुर जी को जितवा दिया। खुद जीतना चाहती थी, लेकिन ठाकुर जी को जितवा दिया। जैसे ही ठाकुर जी को जितवाया, इसकी आंखों में अश्रु थे। ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और ये उठकर जाने लगी, ये कह के कि आज मैं जा रही हूं। और ऐसा कहते हैं पारस भाई, श्रीनाथ जी ने अजब कुमारी की बाह पकड़ दी। वो जो विग्रह था, श्रीनाथ जी ने बाह पकड़ दी और बोले कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। बोले कि मैं तेरी भक्ति से, तेरे प्रेम से प्रसन्न हूं। तू बता तुझे क्या चाहिए। अजब कुमारी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, शरीर कांप रहा है, ठाकुर जी को निहार रही है, होठ कांप रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि बता क्या चाहिए। तो अजब कुमारी बोलती है, जो मांगूंगी वो दोगे। तो ठाकुर जी बोलते हैं, तेरे मांगने में देर हो जाएगी, मेरे देने में देर नहीं होगी, बता क्या चाहिए। तो बोलती कि आज मैं जा रही हूं, यदि सच में कुछ देना चाहते हो ना, तो हमेशा के लिए मेवाड़ आ जाओ, ताकि मैं रोज दर्शन कर पाऊं। तो आप सोचो, ठाकुर जी ने लीला रची कि मुगल आए, डिस्टर्ब करें, और मैं यहां से नाथ द्वारा जाऊं। किसकी हिम्मत जो हमारे ठाकुर को हिला दे, ना किसकी हिम्मत जो ठाकुर जी को हिला दे। तो ठाकुर जी अजब कुमारी के लिए मेवाड़ में जाकर के वहां पर स्थापित नाथ द्वारा।